ओए, अपने आप में रहो। सर डिस्टर्ब नहीं किया आपको? मैं छापा मार दिया आप पे सर, आपका आप कुछ जहाँ पे कुछ कर रहे थे ना, तो मैं उसको नोट कर रहा था। हाँ बस फ्री टाइम था तो सोचा चलो फ्री। नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर, मैं आपकी ना उसमें इंस्पायर हो गया था कि आप जो काम कर रहे थे, जैसे ये जो सामने वाला था इसके ऊपर चल रहे थे आप बिना हाथ लगाए हुए, उसके बाद वहाँ पे भी आपने कुछ बैलेंसिंग वगैरह किया था। तो ऐसे बुरा ना मानो तो एज कितनी सर आपकी? 59 हो गई। 59 हो गई है? मैं तो गेस करता कि कहीं 50s में भी एंट्री की होगी आपने, जिस हिसाब से दूर से देख रहा हूँ मैं तो। होने वाले हैं। मतलब 50s की में सर, ये फिटनेस मतलब आपने इतना फिटनेस के लिए देखो, मेडिटेशन हम करते हैं, लाइफ ही मेडिटेटिव लाइफ है। अच्छा, तो मेडिटेशन से फिटनेस जो है वो बनी रहती है। मेडिटेशन में दोनों प्रकार का योग आ जाता है, फिजिकल योगा भी आ जाता है, फिजिकल योगा बॉडी फिटनेस के लिए जो हम आप देख रहे थे छोटा मोटा भी, और मानसिक फिटनेस जो है वो शारीरिक फिटनेस से और भी ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल फिटनेस के लिए योगा सर वो तो मैं जानता हूँ, वो जो हम प्राणायाम करते हैं और जो भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जो बाबा रामदेव हमको सिखाते हैं, वो होता है फिजिकल। वो बॉडी फिटनेस के लिए तो क्या कोई मानसिक भी योगा होता है मतलब? वो मानसिक योगा वो तो सारा थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि मन की खुराक तो थॉट्स ही है ना। हम अपने अपने थॉट्स को भी मतलब बॉडी की तरह फिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। थॉट को कैसे करेंगे सर? थॉट तो हमारे बस में रहता नहीं ना है। थॉट मन में, थॉट बस में नहीं रहता है। वही तो जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, पावरफुल आत्माएं होती हैं, वो अपने थॉट्स को अपने वश में कर सकती हैं। थॉट्स को बस में करना, थॉट्स भी बस में होती हैं। बॉडी का ठीक है, मैं मान सकता हूँ, हम जिमिंग कर लेंगे और हम जॉगिंग कर लेंगे, हम वर्कआउट कर लेंगे तो बॉडी का मान सकता हूँ। थॉट्स, विचारों को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, है तो गजब की बात है। चला एक आधा टिप ले लें, विचारों को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। सर मैं बड़ा इंस्पायर हो गया, आपने कहा कि हम विचारों को, अपने थॉट्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं पर्सनली बताऊँ सर, कभी एक जगह मन लगा ही नहीं, मतलब बैठता ही नहीं है। आज इस डाल कल उस डाल, मतलब आज हमेशा ये कर लूँगा, आज फिर कहता हूँ वो कर लूँगा, और एक डर सा हमेशा बना रहता है। तो क्या मतलब कैसे आप मुझे कोई 2-3 टिप्स, और मेरे व्यूअर्स भी है ना जो मेरे बड़े यूथ सर, मेरे व्यूअर्स बड़े यूथ है सर, बच्चे बड़े हैं। बिल्कुल। तो बच्चे जो है सर इस एज में, इस एज में मुझे लगता है कि मैं खुद भी एक पिता हूँ, तो कुछ राह भटकते हैं। तो उनके थॉट्स सर अगर आप काबू में करवा दीजिए, मेरे व्यूअर्स भी ये देख लें, मेरे भी कुछ थॉट्स जो है वो काबू में करवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने चेक किया होगा, थॉट्स जो है वो हमारे मन में जितने भी थॉट्स चलते हैं, मन को ही थॉट पावर कहा जाता है। तो मन में जितने भी थॉट्स चलते हैं हमारे, वो सब के सब टाइम और स्पेस के बारे में ही होते हैं। टाइम एंड स्पेस के बारे में? हाँ। अच्छा। इस समय भी आप चेक करेंगे, कोई भी अपने आप को किसी भी समय चेक करे तो अपने आप को वो पाएगा कि वो कहीं ना कहीं स्पेस में ही है। स्पेस मतलब ये स्पेस? स्पेस आपके चारों तरफ है। अच्छा ये स्पेस। यस। अच्छा मतलब स्पेस वो अंतरिक्ष नहीं? अंतरिक्ष में स्पेस है। अच्छा अच्छा, मतलब जगह, स्पेस मीन्स स्पेस, जगह, जगह आसपास की जगह। जगह आसपास की जगह। अब आसपास की जगह दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर चारों तरफ है। हाँ। अंतरिक्ष तक है, अंतरिक्ष के बाहर भी चले जाए तो स्पेस ही है। बिल्कुल। इसको आप आउट ऑफ स्पेस कहते हैं। ठीक है सर। तो आप देखेंगे कि भाई आपका मन आपके पास नहीं होता है। हाँ। आपके पास नहीं रहेगा। हाँ। आपसे दूर ही होगा, चाहे वो दूरी कितनी भी हो, होता है, मिनिमम हो मैक्सिमम हो, रहता है, और किसी दिशा में भी हो सकती है। होता है सर, दिशा तो आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, दाएं बाएं कहीं भी। हाँ। लेकिन होगा वो आपसे दूर ही। अच्छा। मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी विधि है, एक ऐसी साइंस है जिसके द्वारा आप माइंड को चारों तरफ से समेट के अपने पास ला सकते हैं। मेडिटेशन से हम अपने मन को अपने पास ला सकते हैं। तो हमारा मन हमारे पास नहीं होता है, हाँ, वहाँ आ जाएगा मेडिटेशन से वापस। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन से मन वापस आ जाएगा। क्योंकि मन जो है वो हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता है। हाँ वो तो है, श्योर है। किसी चीज़ के बारे में, हाँ। किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी स्थान के बारे में। तीन ही चीज़ें। आप बता दो कोई चौथी चीज़ कोई। पैसा वूसा के बारे में सोचता है, पैसा भी तो चीज़ है ना। हाँ हाँ, करियर वगैरह। करियर में भी
व्यक्ति प्रधान होता है। करियर किसका? अपने लिए। अपने लिए, मतलब व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना। ठीक कहा आपने। यानी कि 3 ही चीज़ें, अच्छा। जिसको हम कहते हैं, बच्चों को हम पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ द नाउन, संज्ञा किसे कहते नाम हैं? नाम हाँ। हाँ? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन पर्सन, प्लेस और थिंग, इन 3 चीज़ों के बारे में ही मन सोचता है। ठीक है। ठीक है। तो अब जब हम थॉट्स की बात कर रहे हैं तो थॉट्स किसी न किसी चीज़ के बारे में ही आदमी करता है। बिल्कुल करता है। तो स्पेस में अगर हमारा मन है तो चारों तरफ कहीं भी किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी जगह के बारे में आदमी सोच रहा होता है। अच्छा। अगर आपको उसको अपने पास लाना है तो अपने पास लाना है तो कुदरती बात है अपने बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो ज़रूर वो आपके पास आ जाएगा। आप ही के बारे में, आपका मन आप ही के बारे में चिंतन कर रहा होगा। अच्छा सर। और आप अपने आप से सबसे नज़दीक हैं। वो तो है सर, हम अपने आप सबसे नज़दीक होते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले अपने आप को भी जानना पड़ेगा। ठीक। कि मेरा अपना आप क्या, क्या ये शरीर भी मुझसे कहीं ना कहीं दूरी पर ही है, कितनी कुछ दूरी पर ही होता है। शरीर भी, आत्मा अपनी होती है, शरीर क्या? आत्मा अपनी होती है। हाँ, मतलब क्या? आत्मा अपनी होती है का मतलब मैं कोई फर्स्ट पर्सन मैं हूँ और आत्मा कोई सेकंड पर्सन है। अच्छा। या थर्ड पर्सन है, आपका कहने का मतलब? नहीं, मतलब आत्मा, हमने सुना कि आत्मा ही होती है, बाकी शरीर तो पराया होता है, यही है कुछ? आत्मा ही, मैं ही आत्मा हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। शरीर मेरा है, ना कि मैं शरीर हूँ और आत्मा मेरी है। अच्छा, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा है। ठीक। मैं ही इस शरीर को जानता हूँ, समझता हूँ, इसकी योग्यताओं को समझता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ और इसको यूज़ करने के बाद इसका आफ्टर इफेक्ट भी मैं ही भोगता हूँ। वो तो है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। मैं ही, हाँ, भोगता हूँ। कर्म भी मेरा, का जो परिणाम मेरा। हाँ, कलयुग का परिणाम भी मेरा। तो किसका? मुझ आत्मा का, ना कि शरीर का। शरीर माध्यम है। शरीर के माध्यम से मैं आत्मा करता हूँ और शरीर के माध्यम से ही मैं आत्मा भोगता हूँ। शरीर को कुछ होता है तो उसके माध्यम से मुझे फीलिंग होती है, मैं आत्मा हूँ। अच्छा। तो मैं शरीर के अंदर रहता हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। ये शरीर एक प्रकार से मेरा घर है और मैं इस घर का मालिक हूँ, किराए पे आया हूँ। चाहे किराएदार हूँ या मालिक हूँ। अच्छा। किराएदार भी अंदर ही रहता है और मालिक भी अंदर ही रहता है। ठीक है ना। तो मैं अंदर जो रहता हूँ, मुझे अपने आप को जानने की ज़रूरत है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा क्या साइज़ है, क्या शेप है, क्या कलर है, क्या वेट है। ठीक है ना। तो उसके बारे में जब आप चिंतन करते हैं, यानी कि स्वयं के बारे में चिंतन करते हैं, अपने रूप के बारे में, अपनी योग्यताओं के बारे में, अपने शेप, साइज़, कलर और वेट के बारे में। ठीक। तो यूँ समझिए कि आप बिल्कुल आप अपने अंदर ही हैं। अच्छा। ठीक है ना। जब आप अपने अंदर हैं, अपने पास हैं, तो आप सुखी हैं। जब आप आपे से बाहर हैं तो आप दुखी हैं। तो हमें अपने अंदर रहना चाहिए, हमें अपने आपे से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब भी आप आपे से बाहर होते हैं तो अनाप शनाप ही आप करते हैं, बाद में आप फील करते हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं, सॉरी यार उस टाइम में अपने आप में नहीं था। कई बार जब मेरे साथ होता है सर, मैं जब सर लड़ाई करता हूँ किसी से साथ में, जोश में खूब करता हूँ। लड़ाई आदमी करता ही तब है जब आदमी आपे से बाहर होता है। फिर बड़ा पछताता हूँ सर मैं कि मैंने क्या कर दिया। और दूसरा व्यक्ति भी क्या कहता है? हाँ, ओए अपने आप में रहो। हाँ, यानी कि दूसरा भी कह रहा है कि अगर आप अपने आप में रहोगे तो ठीक रहेगा। मैं भी समझ रहा हूँ कि उस टाइम यार मैं आपे से बाहर हो गया था, अगर नहीं होता तो सब ठीक रहता। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हमारा अपना आप जो है वो शांत है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्रता स्वरूप हूँ। ये मुझे आत्मा की मूल नेचर है, बिल्कुल स्वाभाविक नेचर है। लेकिन जब मैं अपने आप को भूल कर अपने को शरीर समझ बैठता हूँ, शरीर में चला आता हूँ, बॉडी कॉन्शियस में आ जाता हूँ, तो ड्यू टू बॉडी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर ये 5 वाइसेस जो है वो क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारी वाइसेस जो है वो इमर्ज हो जाती है। सर हमें बताइए मुझे एक चीज़, हमें मेडिटेशन ट्रिक तो अभी तो मिल नहीं पाएंगे क्योंकि उसके तो मेडिटेशन वाले मूड में आना पड़ेगा। मतलब मेडिटेशन करके तो मैं आपको भी नहीं आ सकता उस पर, वो तो लंबा हो जाएगा। मेडिटेशन पर ट्रिक शॉर्ट ट्रिक्स कोई जैसे मेरे व्यूअर, क्योंकि व्यूअर वीडियो लंबी हो जाएगी तो व्यूअर देख नहीं पाएंगे, तो आप ऐसे कोई 4 ट्रिक्स
3 ट्रिक्स बता दीजिए जो कि मेरा व्यूअर स्टार्ट कर दिए, कल से ही स्टार्ट कर दे, आज से कर दे। मेडिटेशन का मतलब ये होता है टू हाउ टू मिनिमाइज द थॉट्स, ठीक है। हाँ, हाउ टू प्योरीफाई द थॉट्स। थॉट्स को कैसे हमने कम करना है और हाँ, साफ करना हाँ, है। जैसे जैसे आप थॉट्स को कम करते जाएंगे ऑटोमेटिकली थॉट्स प्यूरीफाई होते जाएंगे। ठीक है, तो हमें या सोचना नहीं है। दूसरे शब्दों में, जैसे आप थॉट्स को प्यूरीफाई करते जाएंगे तो प्योर थॉट्स की स्पीड अपने आप कम होती है। इम्प्योर थॉट्स की, नेगेटिव की, वेस्ट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आपके थॉट्स की स्पीड ज़्यादा होती है तो थॉट्स की स्पीड को बढ़ने को ही टेंशन कहते हैं, तनाव कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। इम्प्योर थॉट्स मतलब जो थॉट्स नेगेटिव थॉट्स होती हैं, इम्प्योर थॉट्स होती हैं, उनकी स्पीड कम करनी है। हाँ, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं ना सर। हाँ, कोई गलत चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, किसी की दुश्मनी भाव नहीं रखना है ना, यही हुआ। बिल्कुल। कोई बदले की भावना नहीं रखनी है, ये हो गया इम्प्योर थॉट्स। इसको हमने अगर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, एक तो ये। और प्योर थॉट्स मतलब अच्छे थॉट्स। अब अच्छे थॉट्स बताइए। अब डिपेंड करता है कि ये बातें तो सब बताते हैं, सबको पता भी है, ठीक है ना। जैसे हम टीचर लोग हैं तो बच्चों को हम ये लेक्चर देते हैं, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं कि बेटा आपको, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भाई हमें ये वाले थॉट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए, लेकिन कैसे ना करें, हाँ, कैसे ना करें सर। इम्प्योर थॉट्स ना करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, तो पावर चाहिए, वो शक्ति क्या है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इम्प्योर थॉट क्रिएट नहीं करने हैं, बल्कि मुझे क्या करना है वो करते जाना चाहिए, कि मुझे सिर्फ प्योर थॉट क्रिएट करने हैं। तो जब आप प्योर थॉट क्रिएट करना शुरू कर देंगे, प्योर थॉट क्रिएट करने पड़ते हैं, इम्प्योर करने नहीं पड़ते, इम्प्योर अपने आप आते हैं। हाँ, हाँ। तो प्योर थॉट करने के लिए मेहनत लगती है, इसलिए उस पर अभ्यास किया जाता है, इसलिए कहते हैं योग अभ्यास। अच्छा। योग अभ्यास का नाम है, ठीक है। प्योर थॉट्स क्रिएट करने का नाम है। ठीक है। इम्प्योर तो अपने आप आते हैं। ठीक, बढ़िया। ठीक है। तो मेडिटेशन मीन्स टू डेलिबरेटली टू क्रिएट प्योर थॉट्स, कि कैसे हम प्योर थॉट्स करें। अच्छा। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि भाई थॉट जो है वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के बारे में किया जाता है। ठीक है। अब अगर हमने प्योर थॉट करना है तो ज़रूर किसी प्योर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। उस प्योर चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो प्योर चीज़ जो है वो संसार में, एक तो कहते हैं कि भाई परमात्मा पवित्रता का सागर है, सिर्फ वो प्योर ही नहीं बल्कि प्योरिटी का ओशन ऑफ प्योरिटी है। बिल्कुल। इसी तरह आत्मा जो है वो बाई नेचर, नेचुरल रूप से पवित्र है। तो जब आप आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, जिसे कहते हैं कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ को रियलाइज़ करते हैं, सेल्फ के बारे में सोचते हैं, सोल के बारे में सोचते हैं, या आई के बारे में सोचते हैं, या मैं के बारे में सोचते हैं। तो मैं, आई, सेल्फ, सोल या स्पिरिट एक ही चीज़ है। अच्छा। एक शक्ति का एक नाम है। ठीक है ना। तो उसके बारे में जब आप चिंतन करना शुरू करते हैं तो ये प्योर चिंतन जो है वो इम्प्योर चिंतन को कमज़ोर करता जाता है। अच्छा। क्योंकि चिंतन से एनर्जी हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है। हम जिस प्रकार का चिंतन करते हैं उस प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चिंतन पे आपकी वीडियो आती सर? हाँ, है ना। चिंतन पर सर की अपने एक चैनल भी है, एसएस ग्लोरिया। चिंतन पर इनकी वीडियोस आती रहती हैं, और चिंतन आप अगर आप सुनेंगे इनको तो रोज आज का चिंतन, हाँ, तो जब सुनेंगे तो रोज ही कोई ना कोई बदलाव आपके अंदर पक्का आएगा। हाँ सर, चिंतन सर, आगे चिंतन। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जब हम आत्म चिंतन करते हैं तो आत्म चिंतन जैसे हम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। और कम होते 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 वो एक तो प्यूरीफाई होती जाती है और कम होती जाती है। ठीक। और कम होते होते एक समय ऐसा आ जाता है कि हम थॉटलेसनेस का भी अनुभव करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। थॉटलेसनेस। हाँ, एकदम थॉटलेस। हम थॉटलेस हो जाएंगे बिल्कुल। प्योरीफाई करते करते, मिनिमाइज करते करते थॉट को जीरो तक लाया जा सकता है। बढ़िया। हमेशा के लिए हम जीरो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ देर तक हम जीरो थॉट तक आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे कि उसका क्या फ़ायदा होगा, कि जीरो थॉट में आ भी गए तो क्या फ़ायदा होगा। जैसे ही हम थॉट्स को जीरो कर देते हैं, ठीक सर, तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये फार्मूला है कि जब हमारे थॉट्स की स्पीड जीरो होती है तो हमारा यानी कि आत्मा का, मन का, बुद्धि का एनर्जी लेवल 100% होता है। अच्छा सर। जब थॉट्स की स्पीड अधिक होती है सर,
मान लो स्पीड जो है वो 100% है, तो एनर्जी लेवल लो हो जाता है, एनर्जी लेवल जीरो हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। तो जब हमारा एनर्जी लेवल जीरो है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकते। सोचते ज़रूर रहते हैं कि मैं ये करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि ताकत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। जैसे जैसे हम अपने थॉट्स को मिनिमाइज़ करते जाते हैं, तब हम जो भी सोचते हैं वो हम कर पाते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है ना? कल तक हम दूसरे बच्चों को केवल कहते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चे भी समझते हैं कि हम ऐसा करते हैं तो दुखी होते हैं, तनाव में आते हैं, कमज़ोर होते हैं, इमेज ख़राब होती है, सबके सबके लिए इमेज ख़राब होती है। वो भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं, उनको पता नहीं कि वे करें क्या। तो करना क्या है, मेडिटेशन एक ऐसा, मैंने पहले भी आपसे बात की कि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे हम माइंड को चारों तरफ से स्पेस से समेटते हम अपने पास एक एकदम बिंदु में ले आएंगे। बिंदु में ले हाँ। और बिंदु जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो और छोटा हो जाएगा। मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि बिंदु को इन्फिनिट कहा जाता है, वो अनलिमिटेड है, ख़त्म नहीं होता। आप बिंदु के अंदर आ जाएंगे, बिंदु के अंदर भी स्पेस है, और छोटा हो जाएगा, उसके भी अंदर चले जाएंगे, जा सकते हैं आप। मन और बुद्धि, मन एक ऐसी चीज़ है कि वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना, और उसके भी अंदर जा सकते हैं, उसके भी अंदर जा सकते हैं, और बुद्धि द्वारा आप उसको पिक्चराइज कर सकते हैं कि मैं उसके अंदर हूँ, उसके अंदर हूँ, उसके अंदर हूँ। आपका साइज छोटा होता जा रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, बॉडी की स्मृति ही नहीं रहेगी क्योंकि आप बिंदु के अंदर चले गए। मैं ऐसा चला गया हूँ, मैं चला गया बातों में। और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, अनंत तक अंदर जा सकते हैं। कुछ तो मैं चला गया। एक जगह ऐसी आ जाएगी कि जहाँ जगह भी नहीं बचेगी। अच्छा। जगह नहीं बचेगी यानी कि आप स्पेसलेस हो जाएंगे। बोल। स्पेस नहीं होगी लेकिन आप वहाँ जरूर होंगे। ठीक। कॉन्शियसनेस होगी कि मैं हूँ, लेकिन उस समय आप अपने को देख सकते हैं कि मैं हूँ तो सही, लेकिन मेरा साइज़ क्या है, बिल्कुल नहीं, मेरी शेप क्या है। आप शेपलेस होंगे, साइज़लेस होंगे, कलरलेस होंगे, वेटलेस होंगे। बढ़िया। मैंने कहा था कि थॉट जो है वो किसी न किसी चीज़ के बारे में ही आती है, जगह के बारे में आती है। हाँ, वो जब जगह ही नहीं बचेगी तो थॉट भी नहीं होगी, आप थॉटलेस हो जाएंगे। फ़ायदा, जैसे ही आप थॉटलेस होंगे तो आपके अंदर से आपके जो वाइब्रेशन, आपकी जो ओरिजिनल पावर है वो वाइब्रेट होगी, आप शांत होंगे। थॉटलेस हो जाएंगे तो क्या होगा, शांत होंगे, शांत हो जाएंगे। तो शांति एक ऐसी शक्ति है कि वो शक्ति वाइब्रेट होगी चारों तरफ। तो जब शांति की शक्ति चारों तरफ वाइब्रेट होगी तो ये प्रकृति के जितने भी कण हैं, ये सारा संसार प्राकृतिक है। बिल्कुल। आसपास हमारे हवा के परमाणु हैं, आकाश के हैं, धरती के हैं, मिट्टी के हैं, 5 एलिमेंट्स के। ये परमाणु तो मूवमेंट में रहते हैं। बिल्कुल। इन्हीं परमाणुओं के मूवमेंट से सारी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं से हम प्रभावित। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे ही हमारा प्योर वाइब्रेशन इनको प्राप्त होता है तो इनकी मूवमेंट चेंज हो जाती है। इनकी मूवमेंट हमारे लिए फेवरेबल हो जाती है, ये हमारे लिए सुखकारी हो जाते हैं। सुखकारी हो जाते हैं, सब सुख हमें, सब कुछ हमारे फेवर में होने लगता है। सारी घटनाएं हमारे फेवर में होने लगती है। कुछ भी घटता है वो उससे हमें अच्छा फील होता है। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव घटनाएं हमारे साथ घटना शुरू हो जाती है। तो आप कहेंगे कि भी जीरो थॉट हो जाएंगे तो जीरो से होगा क्या? ना, हाँ ये विचारना चाहता हूँ मैं। तो वो होगा क्या, जब आप कभी ये अभ्यास करके देखना और फिर आप खुद ही देखना कि क्या होता है। सारा दिन आपके साथ जो है वो लगेगा कि जैसे सारे काम मेरे अपने आप हो रहे हैं। आपकी थॉट्स की स्पीड भी कम हो जाएगी, आपको दूसरों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल। बात करने का तरीका पॉजिटिव हो जाएगा, बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। उसे कहेंगे पॉजिटिव चेंज, प्योर चेंज। और वो तो है, उसका फ़ायदा बड़ा है, उसका बड़ा फ़ायदा है, उसका फ़ायदा काफ़ी है। सच जो भी बताया गया है कि सारे थॉट्स को यहाँ से स्पेस से लेकर इकट्ठा करना, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उसको इकट्ठा करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। पर वंस वो अचीव कर लें इसको हम लोग, तो शायद हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम हल्का महसूस कर सकते हैं। हमारा एक एटीट्यूड, लाइफस्टाइल जीने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, हर चीज़ बदलेगा। वैसे भी आपके बिहेवियर से ही आपके आसपास का वर्ल्ड अराउंड घूमता है। मैं तो बड़े सर की तरह इतना अच्छा बोल नहीं सकता जैसे बोलते हैं, और जब ये बता रहे थे तो मुझे बहुत हद तक लगा कि नहीं, मैं भी कहीं ट्रैप हो गया था, वीडियो लंबी होने लग गई।
तो अल्टीमेटली सारा कुछ तो आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे मेरी वीडियो से, लेकिन ब्लॉगर हैं, मैं आपको लिंक जो है इनके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूँगा चैनल का। चिंतन, आज का चिंतन जो है ये करते हैं। साथ में ये बसोली आर्ट के बहुत से पेंटर भी हैं, इनकी कुछ आर्ट है जो आप देखेंगे। बसोली आर्ट जो कि JNK में बहुत मशहूर है। मैं कभी हो सकेगा तो इनके आर्ट का भी कोई फॉर्म आपको दिखाऊंगा। बस मैं क्यों दिखाऊंगा, आप मेरे चैनल में इनको देखिए, मेरा लिंक चेक करें आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल को इनके फाइंड करके सब्सक्राइब करके डायरेक्टली इनसे जुड़ जाइए। मुझसे जुड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। मैं आज यहाँ पर हूँ, कल पता नहीं कहीं और हो सकता हूँ, मगर आप देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, पता है आपको। सब्सक्राइब करने से ज़्यादा तो लाइक करना ज़रूरी है, और शेयर तो बनता ही है।